एडवोकेट हामिद खान साहब, पहले तो ये बताएं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्त वापस लेने का फ़ैसला किया है और उसकी जो प्रेस रिलीज़ है उससे तो ये तासुर मिलता है कि जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के तबादले और जजों की जो सीनियरिटी के मामलात हैं, ना तो उसका अदलिया की आज़ादी से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का उससे कोई ताल्लुक़ है। तो ये आपको ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कैसा लगा? मैं समझता हूँ कि ये फैसला उन्होंने अपने मौके के खिलाफ किया है, क्योंकि ये वाजिद गिलानी साहब जब कैंडिडेट बने थे तो वो अपने साथियों के साथ मेरे पास भी आए थे इस्लामाबाद में और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि हम आपके नैरेटिव के खिलाफ हैं, 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, इम्पोर्टेड चीफ जस्टिस के खिलाफ हैं। हम जो पॉलिसी ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, जिसके उस वक्त जो थे सरबरा जनाब रियासत अली आजाद साहब थे, हम उसी पॉलिसी को आगे लेके चलेंगे और ये केस पूरी तरह से लड़ेंगे। और इस हवाले से बहुत सारी और बार एसोसिएशन, जिसमें कि लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन ने भी पिटीशन की हुई हैं इसी मौक़िफ़ के ऊपर कि सीनियरिटी का मामला तय किया जाए। बाहर से लाए हुए जज को सीनियर नहीं बनाया जा सकता, ना उसको चीफ जस्टिस बनाया जा सकता। तो उस मौक़िफ़ की इन्होंने खुद यकीन दहानी कराई। ये यकीन दहानी के साथ ये जो यकीन दहानी कराई थी, ये किस सूरत में थी, किस शक्ल में थी, इसके कौन से गवाह हैं? इसमें उनके साथ काफी लोग आए थे और जो ने वहां बैठ के ये बात की थी और कहा था कि हम इस मेरिट, उनका मकसद ये कहने का था कि आप हमें वोट दिलाए, हम इस मौके पे कायम हैं। तो हमने बिल्कुल सही है, इसमें उनको ILF के वोट भी दिलाए गए और बहुत सारे और हमारे इंडिपेंडेंट वकला के भी हमने रिक्वेस्ट के कि ये इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे और जो गलत तरीके से इसमें इंडक्शन हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरे हाई कोर्ट से ट्रांसफर करके उनका परमानेंट जज बनाने की कोशिश हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी मुखालफत करेंगे। तो उन्होंने जिस मौक़िफ़ की तायीद करने की हमें यकीन दहानी कराई थी और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने वोट हासिल किए, वो अब उससे मुनहरिफ हो रहे हैं। हुई है उसमें ये कहा गया है सैयद वाजिद अली शाह गिलानी और चौधरी मंजूर अहमद जज्जा सेक्रेटरी की तरफ से कि जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी का या मजलिस आमला का कि जजेस सीनियरिटी केस जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से दायर करदा आइनी दरख्वास्त को मज़ीद न चलाया जाए, क्योंकि ये केस जजेस सीनियरिटी से मुतल्लक है और जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने मुकदमात दायर किए हुए हैं। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुतासरा फरीक नहीं है। यानी बार एसोसिएशन जनरल मुशर्रफ के खिलाफ तो मुतासरा थी 3 नवंबर के फरमान पे, लेकिन जजेस सीनियरिटी और जजेस के तबादलों के हवाले से अदलिया की आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ता बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की नज़र से। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि इन्होंने वकला के साथ जिस वादे पर वोट लिए थे उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये अपने कोई जाती मफादात के चक्कर में है, क्योंकि मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, इसमें इन दोनों को आजम अजीज सरार के साथ खड़े और गुलदस्ता पेश करते दिखाया जाए। अच्छा, आज ये कल, और सुना है कि कोई और डील भी इन्होंने खासतौर पर गिलानी साहब ने करने की कोशिश की है आइंदा से, ताकि ये हुकूमत के साथ चले और उनसे को मफादात हासिल करें। ये बहुत बड़ा धोखा अपने इलेक्ट्रेट के साथ करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रेट ने उन्हें जब वोट दिया है वो इस वादे पे दिया है कि रियासत अली आजाद जिसने ये पिटीशन दाखिल की थी उस पिटीशन को ये आगे चलाएंगे और उनका मौक़िफ़ वही होगा जो कि उनसे पहले एग्जीक्यूटिव का मौक़िफ़ था। अच्छा, जो इलेक्ट्रेट है वोट दिया गया। हामिद खान साहब जो बार एसोसिएशन के मेंबरान हैं, क्या उनकी तरफ से कोई इस पर रद्द-ए-अमल आ सकता है? मैं समझता हूँ रद्द-ए-अमल ना सिर्फ आएगा, आ सकता बल्कि आएगा,
और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। जो इस बार एसोसिएशन के पहले सदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो हमारे साथ हैं, मुझे ये हमारे साथ मौजूद हैं, की बात है। जी जी, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद भी हैं। बहुत शुक्रिया हामिद खान एडवोकेट साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। तो रियासत अली आज़ाद साहब, ये जो प्रेस रिलीज आई है इसमें कहा गया है कि जो बार एसोसिएशन की जानब जो आइनी दरख्वास्त नंबर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी इसको वापस लिया जाए, जो कि साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन यानी आप रियासत अली आज़ाद ने बाद अज़ पड़ताल रिकॉर्ड जुमला मजलिस आमला से इजाज़त हासिल किए बगैर दायर की थी, जिस पर मौजूद तमाम मजलिस आमला ने इत्तफाक़ राय करते हुए 10 फर्जदारी फैसले पर अपने अपने दस्तखत सबत किए हैं। तो ये मजलिस आमला की इजाज़त के बगैर ये दरख्वास्त आपने दायर कर दी थी, ये प्रेस रिलीज में तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मती हमारा एग्जीक्यूटिव का इजलास हुआ जिसके अंदर मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी लिखता है और वो रजिस्टर जिसके ऊपर मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे जाते हैं वो सेक्रेटरी की कस्टडी में होता है। कौन है सेक्रेटरी? कौन थे? सेक्रेटरी शफकत अब्बास तारड़ साहब थे, जिन्होंने ये सारे जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखने होते हैं। उस इजलास में बतौर सदर मुझे पूरी एग्जीक्यूटिव ने यह ऑथोराइज किया था कि जो जजेस साहबान ने खत लिखा उस हवाले से पिटीशन फाइल करने के हवाले से आइन और कानून की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ के लिए जहां जहां आपने पिटीशन फाइल करनी मुझे उसमें भी ऑथोराइज किया गया। और स्पेशली जिस केस की अभी बात कर रहे हैं इन्होंने कहा कि सदर ने इस रेजोल्यूशन के अंदर आप दोनों चलाएं, इनकी प्रेस रिलीज भी चलाएं जो मैंने आपको दी है कि क्या जिसके ऊपर करारदाद के ऊपर मैंने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। करारदाद भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, अभी दिखाएंगे करारदाद, मेरी भी चलाएं और उनकी भी चलाएं। और उसके नीचे देखें कि एग्जीक्यूटिव के 5 लोग ऊपर जो ऑफिस बेरर हैं उनके साइन है इस रेजोल्यूशन में जो अभी इन्होंने आज पास की। उसमें उन्होंने सिर्फ मेरा जिक्र किया कि सदर ने वो अकेले बगैर किसी के अप्रूवल के वो फाइल किए। तो ये रिकॉर्ड पे है जो उसको कंट्राडिक्ट कर रही है और ये साबित कर रही है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एग्जीक्यूटिव बॉडी ने गलत अलेज किया मेरे ऊपर कि सदर ने किया। अगर मैंने किया था तो मेरे साथ ये जो बाकी लोग सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी, ये उसको जाके पहले इन्होंने क्यों नहीं उसको विड्रॉ किया, क्यों नहीं पहले उन्होंने कोई रेजोल्यूशन ली, क्यों नहीं उन्होंने पहले कोई मौकफ लिया। आज इनको याद आया कि फरवरी 20 को ये करारदाद है और आज अप्रैल की मेरा ख्याल में 15 या 16 तारीख होगी है और आज इनको याद आ गया कि जी वो बगैर अप्रूवल क्या थी। ये अप्रूवल लगी है ना, ये करारदाद ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के साथ लगी हुई है, ये करारदाद मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया रजिस्ट्रार। यस, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इसी रेजोल्यूशन पे। तो वो एडमिट, अगर ये रेजोल्यूशन ना हो तो ये मेंटेनेबल नहीं है, इस पे पहला ऑफिस ऑब्जेक्शन लगता है। अच्छा, जिस मीटिंग नहीं लगा, जिस मीटिंग में आपको अख्तियार दिया गया था उस मीटिंग के अंदर जो सेक्रेटरी थे आपके शफकत तारड़ साहब, शफकत अब्बास तारड़ साहब, उन्होंने मिनट्स बनाए होंगे और वो गवाह है इस बात के। शफकत अब्बास तारड़, इससे बड़ी बात गवाही क्या है, ये मैं आपके सामने रेजोल्यूशन रखी हुई है उसके ऊपर उसके साइन नहीं है। आप देखें ना, ये आप चलाएं ना, आवाम को भी दिखाएं, कौम को भी दिखाएं। ये सिर्फ एक सदर के साइन है जो कह रहे हैं कि सिर्फ सदर ने बाकी किसी से पूछे बगैर ये पिटीशन फाइल की। ये करारदाद अगर हम आपको दिखा सकें, जो करारदाद है इसमें जो नीचे साइन है उसमें शफकत अब्बास तारड़ जो सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, शफकत अब्बास तारड़, उस करारदाद पे उनके भी दस्तखत हैं। इस करारदाद के नीचे अगर आप जाएं तो आपको उनके, हम कोशिश करते हैं टेलीफोन लाइन पे हमें शफकत अब्बास तारड़ साहब भी अगर मिल सकें जो सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार थे पिछली बॉडी में जब ये दरख्वास्त दायर की गई थी। तो बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग में सब कुछ रिकॉर्ड पे मौजूद है और ये जो मौजूदा बॉडी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, उसका ये दावा करना कि मजलिस आमला से इजाज़त हासिल किए बगैर दायर की थी, ये गलत है। आपने करारदाद दिखा दी और फिर वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड जो है, रिकॉर्ड उसमें तफसीलात नहीं है। रिकॉर्ड का कस्टोडियन सेक्रेटरी होता है, रजिस्टर मिनट्स ऑफ द मीटिंग सेक्रेटरी के पास होता है। जितने भी इजलास हुए उनके तमाम मिनट्स
सेक्रेटरी ने उस रजिस्टर में लिखने होते हैं। अब वो रजिस्टर किसके पास है? वो सेक्रेटरी के पास। वो आप पूछे कि उन्होंने मिनट्स लिखे हैं। शफकत अब्बास तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें आपने वक्त दिया है। शफकत अब्बास तारड़ साहब, आप सेक्रेटरी थे पिछली बॉडी के रियासत अली आज़ाद साहब के साथ, तो ये जो कहा जा रहा है कि इजाज़त नहीं ली गई, तो क्या ये करारदाद जो अभी रियासत आज़ाद साहब भी रिकॉर्ड पे लाए हैं, ये क्या करारदाद दुरुस्त है जिस पे आपके दस्तखत मौजूद हैं? ये आप इसको करारदाद तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी बैक में मजलिस आमला की जो बाकायदा एक प्रॉपर मीटिंग होती है ना, वो मीटिंग नहीं है। अच्छा, मिनट्स नहीं है? मिनट्स नहीं? हाँ, मीटिंग होती है जिसमें हमारे 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं और उसमें हमारी पूरी बॉडी होती है और उसका बाकायदा। नहीं तो फिर शफकत अब्बास साहब, आप पहले खामोश क्यों रहे हैं? अगर ये इतना बड़ा धोखा हुआ है तो आप पहले चुप क्यों रहे हैं? आपने पहले क्यों नहीं कहा कि नहीं है? देखें, इसमें ना कोई धोखे वाली बात है। ये तो नई कैबिनेट ने एक किया, उन्होंने भी यही लिखा है, नई कैबिनेट ने भी अपने फैसले में यही लिखा है कि इसकी बैक पे मजलिस आमला की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये बताइए ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मजलिस आमला के मिनट्स ऑफ द जो मीटिंग होते हैं वो आपने तैयार करने थे, आपने तैयार किए थे? वो मिनट्स हैं कि नहीं है? मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं मतीउल्लाह जान साहब, इसमें मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं थी। तो ये जिसमें इख्तियार दिया गया था रियासत आज़ाद साहब को कि आप ये दायर कर दें, जिस मीटिंग में ये शफकत अब्बास साहब जिस मीटिंग में इख्तियार दिया गया था रियासत आज़ाद को कि आप ये पटिशन दायर कर दें, उस मीटिंग के मिनट्स आपने लिखे या नहीं लिखे, ये बताएं। देखें, ये जो 15 अप्रैल 2025 का सिटिंग कैबिनेट ने जो डिसीजन दिया है, उसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मजलिस आमला की इजाजत ना होने की वजह से उस करारदाद जो हमारी आपने ये बताएंगे, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग लिखे थे या नहीं, जिसमें रियासत अली आज़ाद को ये इजाजत दी गई थी कि आप प्रोसीड करें, दायर करें? मिनट्स लिखे जाते हैं मजलिस आमला की। आपने लिखे थे? आपने लिखे थे या नहीं लिखे थे? मजलिस आमला की मीटिंग हुई नहीं, मैं फिर मिनट्स किसके लिखता? नहीं तो मीटिंग ही नहीं हुई। सेक्रेटरी साहब मुझे बताएं, ये रेजोल्यूशन, कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, ये सुन लें, ये जो रेजोल्यूशन थी ये आपके साइन थे या नहीं थे? एडिशनल सेक्रेटरी के साइन थे या नहीं थे? मुजाहिद इस्लाम वाइस प्रेसिडेंट के दस्तखत थे या नहीं थे? जॉइंट सेक्रेटरी के दस्तखत थे या नहीं थे? साइन सभी को नजर आ रहे हैं, उससे कौन डिसोन कर रहा है? बाकी जो मजलिस आमला वाली बात है वो ना मीटिंग हुई है, मीटिंग मुझे ये बताएं ना कि ये करारदाद जाली है जिस पे आपने दस्तखत किए हैं, ये जाली है? मैं कह रहा हूँ कि ये करारदाद जो है ना मजलिस आमला की मीटिंग के मिनट्स होते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि ये करारदाद जाली है या असली है, ये बता दें जिसमें आपके मेरे साइन है ना, मैं कब डिसोन कर रहा हूँ? तो इसका मतलब है ये करारदाद कानूनी दस्तावेज है या नहीं है? मतीज साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे मेरे साइन हैं, बाकी मजलिस आमला की जो मीटिंग होती है उसके मिनट्स लिखे जाते हैं। अच्छा, मिनट्स आपने मिनट्स रह चुके हैं, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार रह चुके हैं, ये ज्यादा वजाहत आपको बता देंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये करारदाद जो थी, शफकत साहब एक सेकंड, आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं शफकत साहब, आप बड़े सीनियर वकील हैं, मुझे ये बताएं कि मजलिस आमला, आप एक सेकंड शफकत साहब, एक सेकंड शफकत तारड़ साहब, एक सेकंड, आप एक जिम्मेदार वकील हैं। शफकत साहब, मीटिंग नहीं हुई तो आपने दस्तखत कैसे कर दिए करारदाद पे? ये जाली काम क्यों किया आपने? ये डॉक्यूमेंट, ये एक लेटर बनाया रियासत साहब ने, इस लेटर पे आपने दस्तखत कैसे कर दिए और अभी तक आप खामोश क्यों रहे? रियासत साहब ने एक लेटर बनाया, मुझे कहा जी साइन कर दे, मैंने आपने कर दिया? मतलब लोगों के कहने पे आप साइन करते हैं कागजों पे? हाँ, ये मतलब आप सेक्रेटरी हैं, मीटिंग होती है ना उसका बाकायदा 1 डे बिफोर बाकायदा ऑफिस से इतला दी जाती है तमाम जो मजलिस आमला के मेंबरान। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपसे ये जबरदस्ती दस्तखत लिए गए? आपको मेरा ख्याल है सारी चीजों से आपसे जबरदस्ती दस्तखत लिए गए, जबरदस्ती? इसका मैं तब कह रहा हूँ जबरदस्ती, मैं तो ऑन कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं इनके कहने पे मैंने कर दिए, और कहाँ लोगों के कहने पे आप दस्तखत करते हैं अब्बास तारिड़ साहब? नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ये है कि मजलिस आमला की मीटिंग हुई थी या नहीं? तो आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे? आपने ग्रुप तो साहब आप इतना अरसा खामोश क्यों रहे? आपने ग्रुप चेंज कर लिया है? आप इसमें
मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसी रौले वाली तो बात नहीं है। मजलिस आमला की मीटिंग रियासत साहब अगर है तो वो भी बताएंगे कि मजलिस आमला की तो मीटिंग नहीं हुई। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास तारिक साहब। क्यों कहूँ, चलें बहुत शुक्रिया शफकत अब्बास तारिक साहब। साकिब बशीर साहब, आप बतौर कोर्ट रिपोर्टर क्या देखते हैं आपके ये जो करारदाद है, वो मानते हैं कि इस पे दस्तखत हैं सारों के, सेक्रेटरी साहब ये गवाही देते हैं कि ये करारदाद असली है, तो फिर ये बाकी क्या रह जाता है? जो प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि रिकॉर्ड पे ये तासुर क्यों देने की कोशिश की जा रही है? क्या कोई तकनीकी जवाब ढूंढा जा रहा है या एक यू टर्न ले लिया है वाजिद गिलानी साहब ने, जो कि अहमद खान साहब ने इंकशाफ किया कि उन्होंने हल्फन कहा था कि मैं साथ हूँ इन जजेस के? यू टर्न तो मेरे ख्याल में कुछ छोटा वर्ड है, कोई तारीखी यू टर्न आप कहें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। ये जो अभी इस किस्म की जो प्रेस रिलीज आई है हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और उन्होंने विड्रॉ करने का कहा है, ये चीज़ें तो उनके इलेक्शन जीतने के बाद या अभी रिसेंटली 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन पहले ये चीज़ें शुरू हुई हैं या 2 हफ्ते पहले शुरू हुई हैं, जब जो है वो डेफिनेटली इस्लामाबाद के वकला को मुख्तलिफ शक्लों में कुछ रिलीफ मिलने शुरू हुए, सीधी जो बात लग रही है। बाकी और जो गवर्नमेंट है, आजमदीर तारड़ साहब 2 दिन पहले आए, गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं इस्लामाबाद के वकला को, इस्लामाबाद के वकला को डेफिनेटली उनकी नुमाइंदगी वो हाईकोर्ट बार के जो सुदूर हैं सेक्रेटरी हैं वही करते हैं। मैं देख रहा था 24 फरवरी की इस्लामाबाद बार की जो ये है इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने 5 जजेस के जो खत था उसके बिल्कुल उन्होंने कहा हम उनके साथ हैं, और जो ट्रांसफर किया गया है जजेस उनकी मजम्मत भी करते हैं, उनकी पिटीशन के साथ है। डिस्ट्रिक्ट बार, मैं डिस्ट्रिक्ट बार की बात कर रहा हूँ और ये बहुत दूर की बात नहीं है, बल्कि ये 24 फरवरी की बात है। तो 24 फरवरी को अगर ये हो रहा था डिस्ट्रिक्ट बार का, ये आप अगर देखें इसका 20 फरवरी का जो करारदाद है, जो करारदाद जिस पे ये गए हैं, ये 20 फरवरी के, ये डिस्ट्रिक्ट बार का 24 फरवरी का इनका है। इनकी 2 फरवरी की, 1 फरवरी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनकी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुझे याद है संडे का दिन था, सारी छुट्टी वगैरह खत्म करके राजा अलीम अब्बासी साहब, रियासत अली आजाद साहब, ये सारे लोग आए थे। इन्होंने कंडेम भी किया था, अगले दिन जो है वो कन्वेंशन का ऐलान किया था, कन्वेंशन हुआ था, जबरदस्त उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंस जुडिशरी के साथ हैं और इसको कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे, बाहर से जजेस नहीं आने देंगे। सारी चीजें, सबसे हैरान कौन जो बात मुझे लग रही है, कहते हैं मुतासरा फ्री की नहीं है हम। हाई कोर्ट जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, लाहौर बार है, कराची बार है, क्या वो मुतासरा फ्री है? मुझे तो हैरानगी हो रही है कि इस्लामाबाद की बात नहीं ये कह रहे हैं कि हम जो है वो इस मामले में मुतासरा फ्री की नहीं है, जो हाई कोर्ट में आर्टिकल 200 के तहत उसकी जो है वो तशरीह होने जा रही है। और हाई कोर्ट बार है मेरे ख्याल में एक फेयर, थोड़ा सा इसको अगर आपने कहीं ये था कि चलें जी गवर्नमेंट को आपने खुश करना है या कोई भी चीज थी, तो फिर आप ये कह सकते थे कि हम ये चाहते हैं कि आर्टिकल 200 की तशरीह कर दें, आप 194 की तशरीह कर दें, आप 175 जो तैनातियां होती हैं उसकी तशरीह सीनियरिटी तय हो जाए। तो बजाय इसके कि ये विड्रॉ करना, मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद की जो तारीख लिखी जाएगी ना वकला की, उसमें ये चीज हर दफा उनको याद दिलाई जाएगी कि ये आपने क्या किया था।